बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुजुर्ग हुई इस शब नाज़रीन प्रोग्राम फिक्र सुकून के साथ आप सबको सुकून की फिक्र ये हम आपका मेज़बान अज़र बादशाह। नाज़रीन मोहतरम आज एक बहुत खूबसूरत पैगाम हम लेकर आए हैं इंशाअल्लाह ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि दिल के मर्ज़ में मुब्तला है। इंशाअल्लाह हमारी सुनने के बाद अगर वो इस बात पर अमल करेंगे तो यकीनन सारी ज़िंदगी का हयात जब तक उनके सांस चलते हैं उस वक़्त तक कभी भी उनको ना तो कभी दिल का दर्द मुयस्सर आए, ना कभी दिल की बीमारी मुयस्सर आएगी और ना कभी उनके ऊपर हार्ट अटैक का कभी भी अटैक आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी माशी और माशरे की फलाह के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज गली गली नगर नगर ये देखने को मिलता है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही है कि रोज़ क़यामत के वक्त हार्ट अटैक की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा इख्तियार कर जाएगी। इसलिए हमें जगह जगह पर जो भी अमवात होते हुए दिखाई देती हैं उसमें हार्ट अटैक का बहुत बड़ा एक किरदार नजर आता है। उसकी वजह यही है कि वो कोई ना कोई वजह बन जाती है। बस इस तरीके से उस रब ताला ने किसी शख्स को मौत देनी है वो उस तरीके से उसको मौत दे देता है। लेकिन हमने बहुत सोचा एक फिक्री पहलू के साथ इस बीमारी का कोई ऐसा इलाज लोगों के सामने लाया जाए। बहुत मुशाहिदा किया मैंने, लेकिन मुशाहिदात करते करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिमाग में एक चीज़ डाली। जिस पर मैंने मुशाहिदे को समझा और उस पर गौर व फ़िक्र किया, फिर आप सबके सामने आज पेश करने की चाहत हासिल करनी है। नाज़रीन मोहतरम हमने कभी नहीं सुना कि जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता है, जिसका दिल अपने मालिक का ज़िक्र करता है, उस शख्स को कभी भी दिल की बीमारी लाहक नहीं हो सकती। वो अगर अपने रब के ज़िक्र में रहता है, ना कभी उसका दिल की शरेआनों का मसला आता है, ना कभी उसके दिल में कोई दर्द महसूस होती है, ना कभी उसे दिल में किसी किस्म का कोई हार्ट अटैक या कोई तवज्जुह बनता है। उसकी ज़िंदगी देर तक पायदार और बड़े पुरसकून तरीके से गुजरती है। जिसका ज़िक्र किया जाता है वो उसका जब ज़िक्र जिस दिल से किया जाता है और वो दिलों का मालिक है, वो कायनात का मालिक है, जिस दिल से उसका ज़िक्र किया जाए उसको कभी कोई बीमारी लाहक नहीं आ सकती है। वो कैसे आने देगा जिस दिल में वो खुद आबाद है। नाज़रीन मोहतरम इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सूरह बकरा में फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री मत किया करो। ये भी उसी चीज़ की तरफ इशारा है कि अगर तुम मेरा ज़िक्र करते रहोगे, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा और जब तुम मेरा ज़िक्र करोगे तो तुम्हें किसी किस्म की कोई बीमारी भी लाहक नहीं आएगी। दिल की बीमारी तो दूर, कोई और भी बीमारी आप पर लाहक नहीं होगी। इसी तरीके से सूरत अल-इंफाल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बीमारी का इलाज खुद बताया। फरमाया ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारा किसी फौज के साथ मुकाबला हो तो तुम साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पा सको। इसलिए किसी फौज से मुकाबला मतलब किसी बीमारी से मुकाबला जो आपका होता है उसका मसला यही है कि फौज से मुकाबला या किसी जिद्दोजहद करने वाले शख्स से मुकाबला या किसी बीमारी से मुकाबला, बात यही है कि आप किसी मुश्किल में पड़ने वाले हैं, आप किसी मुश्किल से गुजरने वाले हैं। इसलिए अगर कोई मुश्किल पेश आने वाली है तो हमें अपने रब का ज़िक्र कर लेना चाहिए, हमेशा फलाह रहेगी, कभी वो शख्स उस बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। इसी तरीके से इत्मीनान क़ल्ब का बाइश के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुत्मिन होते हैं, जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब कोई शख्स इत्मीनान क़ल्ब की ज़िंदगी गुजारता है तो हकीकत वो शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारता है और शुक्र वाले ज़िंदगी को, शुक्र वाले क़ल्ब को और जो ज़िक्र अल्लाह के लिए जिंदा रहता है, जिसका क़ल्ब रब की याद में जिंदा रहता है, उन लोगों को ना कोई गम आता है, ना कोई खौफ आता है,
نہ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ذکر قلبی، ایک ذکر لسانی ہے جو کہ زبان سے کیا جاتا ہے، لیکن ذکر قلبی کے لیے اپنے دلوں کو اپنے رب کا تصور کرتے ہوئے وہ تمام لطائف قلب، روح، سر، خفی، اخفا کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بہت خوبصورت آپ کو اس کے وظائف اور نتائج کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن کیونکہ عوام الناس ذکر قلب کو تو جانتی ہے، اس لیے قلبی ذکر ہمیں ضرور ہر وقت اپنے رب کے ذکر کا تصور کہ ہمارا جو دل دھڑکتا ہے وہ اپنے رب کی یاد میں دھڑکتا ہے، اس کی ہر دھڑکن سے اللہ کی صدا نکلتی ہے، اور اللہ ہمیں یاد کرنے والا ہے اگر ہم اللہ کو یاد کریں۔ زیادہ دینی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔